फिर से प्रोडक्ट लग जाए यार, इसको एक फंक्शन मानो, इसको दूसरा। मतलब क्या कि अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं 2 की पावर कितनी लिखूं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है log 8 जिसका बेस है 2। फिर से समझ लो आप बिल्कुल अच्छे से, है ना। सारे फॉर्मूले भी नहीं याद करने आपको। क्या भाई log x रेज टू द पावर r log x होता है। मैंने क्या बोला फिर समझो। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम सीखेंगे जो प्रश्नावली आपकी 5.5 है, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक ही सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि है ना ये जो क्वेश्चन आपने अगर सॉल्व किया तो आपको पता हो काफ़ी लेंदी है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इन 11 क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी, यानी कि लेक्चर काफ़ी लंबा बन जाएगा इतने में भी। तो यहाँ पर देखो यार, ये जो क्वेश्चन हैं इनको सॉल्व करने में पक्की बात है आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलतियाँ करी होंगी, बहुत सारी दिक्कत आई होंगी, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर हो जा रहा होगा, बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही कैसे होंगी, है ना। आपको दिक्कत तो आ रही होगी बहुत सारे बच्चों को। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको कराऊंगा। पहले लेकिन इन क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ लॉगरिथमिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको है ना अवकलन करना है उसमें कहीं ना कहीं लॉग इन्वॉल्व होगा। तो लॉग होता क्या है, पहले तो बच्चे ही नहीं समझ पाते भाई लॉग का क्या मतलब है ना। उसके फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे, है ना। ये सारे फॉर्मूले हैं, है ना, जो आप डाउनलोड कर लेना, PDF आपको मिल जाएगी, है ना, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे हम सारे फॉर्मूले तो नहीं याद रखेंगे, डरो मत, है ना, कि ये इतने सारे फॉर्मूले हम याद रखने वाले नहीं भाई, ठीक है। जब आप डिटेल में IIT JEE की तैयारी करना तब ये सारे फॉर्मूले आपके, है ना, काम आएंगे। फिलहाल अभी के लेवल पे जितने जरूरी हैं मैं समझा देता हूँ इनमें से कौन कौन से आपको अच्छे से आने चाहिए, है ना। टेंशन मत लो सारे फॉर्मूले देख के। फिलहाल पहले आप फॉर्मूलों से पहले ये समझो कि भाई लॉग का मतलब होता क्या है, भैंस किया कि लॉग क्या है ना। तो यहाँ पर आप देखो सिंपली, है ना, मान लो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 2 की पावर 3 कितनी होती है, तो ये आप आसानी से बता दोगे ना, 8 होती है। ये आप आसानी से बता दोगे 8 होती है, क्योंकि आपसे ऐसे ही क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं कि भाई 2 की पावर 3 बता दो छोटी क्लास में, है ना, जब आप 6ठी 7वीं 8वीं में थे, है ना। 2 की पावर 3 बता दो, 2 की पावर 4 बता दो, ऐसे करके। लेकिन इसी सवाल को अगर मैं थोड़ा सा अलग तरह से पूछूं, मैं ये ना पूछूं कि 2 की पावर 3 कितना होता है, मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई अगर मुझे 2 की पावर कुछ रख के 8 लाना है, मैं 2 की पावर कुछ रख के क्या लाना चाहता हूँ, 8, तो बताओ क्या रखूँ। तब आप कहोगे 3, है ना। तो इसी चीज़ को पूछने का तरीका हमें देता है लॉग। लॉग में क्या होता है, यहाँ पे होता है आधार यानी कि बेस, है ना। बेस मतलब जिसकी पावर रखी जाए, जैसे 2 की पावर 3 रखने पे 8 मिला था ना, तो यहाँ पे क्या करोगे, बेस की जगह क्या रख दोगे 2, और लाना क्या है आपको, 8 लाना है भाई। मतलब क्या कि अगर मुझे 8 चाहिए तो मैं 2 की पावर कितनी लिखूं, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है log 8 जिसका बेस है 2। फिर से समझ लो कि मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई 8 लाने के लिए इसकी कितनी पावर रखनी पड़ेगी, तो उसको मैं log में ऐसे लिखूंगा कि मैं 2 की क्या पावर रखूं कि 8 मिल जाए। तो आपको पता है कि भैया पावर कितनी रखोगे, 3, यानी कि अगर आपके पास log 8 टू द बेस 2 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखोगे, मतलब ये 3 लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसको अगर आप भूल जाओ तो बस ऐसे तीर बनाना और तीर को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, है ना, ऐसे। तो मतलब 2 की पावर कितनी रखी जाएगी, इतना मिल जाए। फिर समझ लो 2 की पावर कितनी रखी हमने, इतना मिला। फिर तो 2 की पावर हमने 3 रखी, 8 मिला। इसको लॉग में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आई। लेकिन जो ये तरीका है, अगर मैं इसको अब आपको वेरिएबल के लिए फॉर्म में ले जाऊं तो मतलब क्या है, देखो समझना, है ना, समझना इसको कि मतलब क्या कि अगर a है, मान लो a 2 की जगह a की पावर y है, तो हमें कितना मिलता है, मान लो x मिलता है। तो लॉग में कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, लॉग में ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा कि भाई जो बेस था वो तो a है, चाहिए क्या मुझे, x चाहिए, तो मुझे a की पावर कितनी रखनी पड़ेगी, y, है ना। a की पावर y रखा, x मिल गया, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल लो, भूल जाओ तो, है ना। a की पावर y रखा तो x मिल गया। लेकिन a पे कंडीशन है भाई, है ना, a पे कंडीशन है a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a 1 नहीं होना चाहिए, तब ये डिफाइंड है ना। अब ये सब क्यों है वो हम कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो बता दूंगा, अभी यार मेरे को क्वेश्चन कराने हैं सारे, ठीक है, बात समझ में आ गई। और ये एक्स वाई, है ना, ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ये भी याद रखना। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हो क्या। अगर आपको ये लॉग का मतलब समझ में आया भाई मेरे, है ना, अगर ये लॉग का मतलब आपको समझ में आ गया है तो जरा फॉर्मूले देख लेते हैं। अभी देखो सारे फॉर्मूले आपको नहीं मतलब याद रखने, इतना सारा ताम झाम जो लिखा हुआ है, आप बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से बता दोगे, है ना। सारे फॉर्मूले नहीं याद रखने हैं। जैसे यार देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले तो ये तो आप कॉमन सेंस से बता दोगे ना, log a है यहाँ पर और यहाँ पर a है, कि भाई बताओ ये कितना आएगा। अगर आपसे कोई पूछ ले, देखो यार यहाँ पे log a है और यहाँ पे 1 है, अब बताओ क्या लिखें,
तो यार ये सब चीज़ें आप खुद ही बता दोगे। कैसे बता दोगे, ध्यान दो। मैंने कहा इसकी पावर कितनी रखें कि इतना मिले, यही तो मैंने बोला ना। अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भाई ए की पावर कितनी रखोगे कि ए मिल जाएगा, 1 रखोगे यार। क्या रखोगे, 1। इसीलिए log a है ना, log a टू द बेस a 1 होता है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है कि भाई a की पावर कितनी रखोगे कि 1 मिल जाए, कब, जब a ग्रेटर देन 0 है और 1 के बराबर नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। तो भाई a की पावर 0 रखने पे, है ना, आपको पता है ना a की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। अब क्योंकि a की पावर 0 1 होता है, इसीलिए इसको ऐसे लिख सकते हैं log में, है ना, कि log 1 टू द बेस a क्या आएगा, 0 आएगा भाई। बात समझ में आ रही है क्या, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 0 रखने में 1 मिलता है। ठीक है, तो ऐसी यार इसमें बहुत सारी चीज़ें, जब आप लोग को अच्छे से समझने लग जाओगे ना, तो आपको ये फॉर्मूले अलग से याद भी नहीं रखने पड़ेंगे, कॉमन सेंस से आप बता दोगे क्या है। तो वो सारा रटने की टेंशन बिल्कुल मत लो भाई, है ना, रटने की टेंशन बिल्कुल मत लो। ठीक है, फिलहाल अभी आप समझो कि यहाँ पे, है ना, बहुत मेन चीज़ क्या है जो आपको, है ना, जो आपको भूलनी नहीं है भाई, क्योंकि इन क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, है ना। बाद में इसे छोटा कर दूंगा तो ये आपको दिख जाएगा जो मैं लिखा था, बट फिलहाल आप यहाँ पे देखो। सबसे पहली चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है जब ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, प्रोडक्ट रूल, है ना। अब ये प्रोडक्ट रूल और डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल नहीं है, नाम ऐसे लिख दिया है ना, लॉग का प्रोडक्ट रूल है, कहीं डिफ्रेंशिएशन का मत समझना ना। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको सिंपली ऐसे समझना है कि अगर आपने किसी चीज़ों का लॉग लिया, किन्हीं चीज़ों का, और वो आपस में गुणा के रूप में लिखी हुई है, एक्स गुणा वाई, है ना, एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वाई से, तो इनको अलग अलग आप लॉग में लिख पाओगे, लेकिन अगर यहाँ गुणा है तो उनके बीच में प्लस आएगा, यानी कि log x आप अलग से लिखो, log y अलग से लिखो, बीच में लिखो प्लस, है ना। बेस यहाँ पे क्या, वही जो इसका बेस था ए। कई बार आप याद रखना, कई बार आप जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो हम बेस नहीं लिखेंगे मेरे भाई, है ना, हम बेस कई बार नहीं लिखेंगे, है ना, कई बार हम बेस नहीं लिखेंगे। जब बेस नहीं लिखा जाएगा, है ना, तो मान लो उसका कुछ भी बेस हो, है ना, a ग्रेटर देन 0, a इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए, वो चीज़ तब भी ट्रू ही रहेगी। अब बेस कुछ भी हो, लेकिन सबका बेस सेम रहेगा, वहाँ पे ये अंडरस्टूड है, लिखना नहीं है ना। कई बार हम 10 ज़्यादातर मान के चलते हैं कि भाई बेस 10 ले लो, आसान रहती है कैलकुलेशन। ठीक है, बट अगर मैं 10 भी मेंशन नहीं कर रहा हूँ, है ना, तो ज़्यादातर हमें मान के चलते कि यार वहाँ पे 10 है, या फिर वो जो फॉर्मूला हमने लिखा है बेस कुछ भी हो, है ना, इस कंडीशन को फॉलो करता हुआ वो फॉर्मूला सही रहेगा, हम ये मान के चलते हैं। तो जब हम क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहाँ पे ये क्वेश्चन मत अपने दिमाग में लाना कि सर ये तो लिख दिया, बेस क्या था वो तो आपने लिखा ही नहीं, कोई बात नहीं भाई, फॉर्मूला तब भी सही रहेगा, इसका मतलब है बेस कुछ भी हो। बात समझ में आई, जो इस कंडीशन को फॉलो करे, मतलब वो कुछ भी बेस। ठीक है, ये समझ में आ गया। ऐसे ही जैसे यहाँ पर आपने देखा कि भाई मल्टीप्लाई हो रहा था, है ना, एक्स और वाई के बीच में, तो log x प्लस log y आया। तो सोचो अगर डिवाइड हो रहा हो तो x बाई वाई, वाई 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से क्या log x माइनस log y हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो रहा होगा तो, है ना, माइनस हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, तो एक चीज़ और समझ लो आप बिल्कुल अच्छे से, है ना, सारे फॉर्मूले भी नहीं याद करने आपको, क्या कि भाई log x रेज टू द पावर r log x होता है। मैंने क्या बोला, फिर समझो, मैंने कहा देखो, अगर मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन तो बेस में नहीं लिखूंगा ज़्यादातर यार, है ना। मैंने कहा log x रेज टू द पावर r अगर लिखा है आपके पास, है ना, इसका आपने log निकालना है, तो जो पावर है उसको आप पहले लिख दो, फिर यहाँ पे लिखो log, और ये क्या है, x है भाई। बात समझ में आ रही है। अच्छा, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आई, तो मैं क्या करता हूँ ना, आपके क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा मैं अभी जब हम कर रहे होंगे कि वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे। किन तीनों के कॉम्बिनेशन में, ये जो प्रोडक्ट वाली चीज़ पढ़ाई मैंने, ये जो डिवीजन वाली पढ़ाई, कोसेंट वाली, और ये पावर वाली, इन तीनों को मिला के कैसा आएगा, कुछ ऐसा बनेगा। इन तीनों को मिला के देखो, जो आपके क्वेश्चन नजर आएंगे ना आपको, वो कुछ ऐसा बन रहा होगा। अरे भैंस की आँख, तो भूकंप जैसा आ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा भाई। समझ रहे हो क्या लिखा हुआ है, समझा देता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपने log लिया किन्हीं चीज़ों का, यहाँ पे क्या है, x रेज टू दी पावर m है, y रेज टू दी पावर n है, और यहाँ पे डिवीजन भी हो रहा है z रेज टू दी पावर p से, है ना। अब क्या होगा भाई यहाँ पे, अब क्या होगा यहाँ पे, देखो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर प्रोडक्ट हो रहा है भाई, है ना, अगर प्रोडक्ट हो रहा है तो वहाँ पे प्लस आएगा, अलग अलग लोग लोगे तो, है ना। एक और चीज़ मैंने आपको बताई, अगर यहाँ पर, है ना, x रेज टू दी पावर r है तो r को पहले लाओगे। जैसे यहाँ पे x की पावर m है ना भाई, x की पावर m है तो m को पहले ले आओगे, m को पहले ले आओगे, log x आएगा, क्या आएगा, m को पहले आए, log x आ गए। ये तरीका समझ लो भाई, नहीं तो क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, फिर फंसोगे वहाँ पे। और यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है y की पावर n से, मैंने कहा जब मल्टीप्लाई आए तो अलग से log लेना हो तो प्लस आएगा,
प्लस आ गया। अब फिर इसका लॉग लोगे अलग से तो n पावर में है तो n पहले आ जाएगा, फिर आ जाएगा log y, है ना, क्या आ जाएगा log y। फिर यहाँ पे डिवाइड आ रहा है तो मतलब ये चीज़ तो डिवीजन में, जो चीज़ डिवीजन में होगी वो माइनस में आएगी अलग से लॉग लेने पे। अभी मैंने आपको बताया था ना, अगर ये y डिवीजन में है तो y कहाँ जाएगा, log y कहाँ जाएगा माइनस में। तो ऐसे ही ये z की पावर p है तो p तो पहले आएगा, भले ये माइनस में है तो p पहले आ जाएगा, log z आ जाएगा भाई, p पहले आ जाएगा और log z आ जाएगा। यहाँ तक चीज़ें समझ पा रहे हो क्या, है ना। बस यार आप इतना समझ लो अभी के लिए, है ना, इतने में अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी चीज़ें भैया देखो अगर आपको करनी है तो समझते रहना, करते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ये पूरा आपको मिल जाएगा पीडीएफ के साथ, है ना। मैं इसको बस छोटा करके यहाँ रख दे रहा हूँ, है ना। अब आप आराम से फॉर्मूले समझ पाओगे यार इसके, ठीक है, आराम समझ पाओगे, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब क्वेश्चन करते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि भैया 1 से 11 तक के प्रश्नों में प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष में अवकलन कीजिए, है ना, डिफ्रेंशिएट करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो अपना लाइन होगा, है ना, हम बोलेंगे माना ये y के बराबर है, माना y इक्वल टू क्या, यहाँ पर है cos x, फिर क्या है cos 2x, फिर क्या है cos 3x। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है भाई, दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ हो जाएगा log y, है ना, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log y इज इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा log जो भी है भाई सबका, है ना, जो भी है यहाँ पर इस सब का log ले लो यार। अब कहानी में कौन आएगा, अब कहानी में वो फॉर्मूला आएगा जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि देखो यार, अगर log x इंटू वाई है तो इसको अपन लिख देते हैं log x प्लस log y। अब बेस नहीं लिख रहा, बेस मान लो सबका सेम, ठीक है। अब है यहाँ पर क्या है, 3 चीज़ें हैं मल्टीप्लाई में, है ना, तो भले ही अगर मान लो यहाँ पे जेड भी होगा तो प्लस में जेड भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि देखो यार, है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया log दिस प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, log दिस यानी cos 2x प्लस, क्योंकि मल्टीप्लाई में है अलग अलग फंक्शन तो उनको प्लस में लिखते जाओगे log cos 3x। यहाँ तक बात समझ में। अच्छा एक बात और ध्यान सुनना कि यार देखो, इसमें अगर आप log लोगे तो प्रोडक्ट में ही तो है, गुणनफल में तो लिखा हुआ है, तो इसमें पता है पक्का है कि यहाँ जाएगा log दिस प्लस log दिस प्लस log दिस, यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो सीधा प्लस आएगा। कहने का मतलब है कि यार ये वाला जो स्टेप है ना, ये तो मैंने समझाने के लिए इस क्वेश्चन में से कर दिया, बट पेपर में आप ये वाला स्टेप छोड़ सकते हो यार, नहीं तो क्वेश्चन वैसे ही बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो इतनी सारी चीज़ें लिखते फिरोगे ना भाई, इतनी सारी चीज़ें लिखते फिरोगे ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये अंडरस्टूड है कि ये कैसे आ रहा है स्टेप, बात समझ में आ रही है। यहाँ log लिया, यहाँ log लोगे, बाहर मान लो log लिख दिया तो log x log y log z प्लस में आ जाएगा ये सारा, बात समझ में आई। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष में अवकलन कर दो, है ना, क्योंकि हमें क्या करना था, अवकलन ही तो करना है x के सापेक्ष में। हम बोलेंगे दोनों तरफ, है ना, दोनों तरफ x के सापेक्ष, दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या कर रहे हैं हम, अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना। log y का हमने पढ़ा हुआ है यार पीछे, 1/y dy/dx होता है भाई, ये याद है ना आपको कि अगर यहाँ पर x होता तो सीधा सीधा 1/x ही आता, लेकिन अगर y है और x के सापेक्ष में कर रहे हैं तो dy/dx अलग से लिखना होता है ना, चेन रूल के हिसाब से। ये क्या हो गया, अब log cos x है ना, तो log x होता तो क्या आता 1/x, है ना, तो x के यहाँ cos x लिख दो 1/cos x, लेकिन इस चेन रूल के हिसाब से इस cos x का अगेन डेरिवेटिव लिखोगे यहाँ पे तो उसका क्या होता है, cos x का होता है माइनस sin x,
यहाँ तक बात समझ में, यहाँ आ जाओ। log cos 2x का क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x, और इस cos 2x का क्या हो जाएगा, cos 2x का करोगे हो जाएगा माइनस sin 2x, फिर इस 2x का अगेन करोगे भाई चेन रूल से तो 2 होता है। ठीक है यहाँ तक। प्लस log cos 3x का क्या हो जाएगा 1/cos 3x, है ना। फिर cos 3x का क्या हो जाएगा माइनस sin 3x, है ना। अब 3x का क्या हो जाएगा 3, तो इनटू में 3 भी लिख देना भाई। अब फाइनली अपने को क्या मिल रहा है भाई, फाइनली अपने को देखो क्या मिल रहा है, dy/dx इज इक्वल टू, नीचे वाला y इधर जाएगा, y मल्टीप्लाई में, अंदर क्या बचेगा भाई, देखो y इधर गया, साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है tan होता है, और माइनस 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 हर जगह है, माइनस बाहर ले आओ यार, है ना। साइन बाई कॉस क्या होता है tan, तो ये हो जाएगा tan x प्लस 2 है, माइनस हम बाहर ले चुके हैं, 2 × 1 2, साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 2x क्या होगा tan 2x, माइनस हम बाहर ले चुके हैं, साइन बाई 3x कोस, हाँ साइन 3x बाई कोस 3x, 3 साथ में यानी tan 3x, 3 tan 3x। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे y है भाई, y की वैल्यू रख दो, y क्या था cos x cos 2x cos 3x, है ना। आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा कि भाई देखो यहाँ पर y भी तो है यार, और ये y देखो ये रहा, इसकी वैल्यू ये रही, तो बस ये y पुट करो यार यहाँ पे। y क्या है cos x cos 2x cos 3x, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखें तो आपको क्या मिल जाएगा फाइनली, dy/dx इज इक्वल टू माइनस ये वाला, यहाँ पे cos x cos 2x cos 3x cos 3x, है ना, इनटू में जो भी है ये सारी चीज़, है ना, ये सारी चीज़ तो रहेगी यार, ऐसे लिख दो सीधा ये, है ना। तो ये आएगा आपके पास dy/dx। क्लियर होगी बात। तो ये है भाई सारी चीज़ें। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन इस प्रश्नावली का समझ में आया होगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं समझ जाता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, इसको ज़रा ध्यान समझना, ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इसको मान लेते हैं पहले y के बराबर, लेट y इक्वल टू, है ना, जो भी है ये गिवन है। तो यहाँ पर देखो क्या है, अंडर रूट के अंदर, है ना, यहाँ पर है x-1 इनटू में है x-2 एंड डिवाइड बाई x-3 इंटू x-4 इंटू x-5। ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर आप दोनों तरफ लॉग लोगे, है ना, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, समझ जाना, अगर आप दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ पे लिखोगे log y इज इक्वल टू, है ना। मैं आपको सिंपली एक बात बताता हूँ, देखो यार, अंडर रूट समथिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर अंडर रूट x है, इसका सिंपली मीनिंग होता है भाई x रेज टू द पावर हाफ, है ना, 1/2, x रेज टू द पावर 1/2। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पर लॉग अंडर रूट x की बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं लॉग x रेज टू द पावर 1/2 की। और अभी आपने पढ़ा था कि अगर यहाँ पे समथिंग है ना, x रेज टू पावर समथिंग है, तो वो पहले आ जाएगा। अगर आप लॉग में आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये 1/2 आप पहले लिख लो एंड log x लिख दो, है ना, मतलब ये हाफ ये पावर है ये पहले आप लिख सकते हो, फिर log x, है ना, ये लिख सकते हो। तो अगर इसी प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल यहाँ पर करें सर, है ना, इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करें तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रूट लगा हुआ है ना, इसको आप सिंपली ये समझ सकते हो कि यहाँ पर इसकी पावर कितनी है सर, हाफ है। इसकी पावर कितनी है, हाफ है। जब आप log लोगे तो हाफ पहले आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। हम उसको ऐसे लिख के नहीं दिखा रहा, आप समझ जाना, आप क्लास 12th में हो, ऐसे ही रहने दो। बट यहाँ पे आप सिंपली क्या बोलोगे, हाफ ऑफ जो भी है सब कुछ अंदर, है ना, log, ठीक है, हाफ ऑफ log, है ना, x-1 इंटू में x-2 है तो यहाँ प्लस आएगा log x-2, ये मैंने आपको शुरू में ही समझाया था भाई। ठीक है, और माइनस में, है ना, ये तीनों नीचे है, डिनोमीटर में है, तो ये माइनस में आएगा, माइनस log x-3 फिर माइनस log x-4
है ना, और x माइनस 5 है, log x माइनस 5, log x माइनस 5। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है ना। इस तरह से इसको ओपन किया जाएगा अगर आप log लोगे तो, ठीक है, इस तरह से चलेगा, बस आप ये समझ लेना। इसीलिए मैंने आपको ना शुरू में, है ना, log की कुछ प्रॉपर्टी बता दी थी आपको, है ना। तो ये हाफ देखो इस पूरे का है ना भाई, सबकी पावर हाफ है ना, इसीलिए हाफ इन सबके, है ना, मल्टीप्लाई में रहेगा। और अंदर वाली चीज़ें जो ऊपर हैं, है ना, उनको आप ऐसे प्लस में लिख दो, माइनस जो नीचे वाली चीज़ें, है ना, यानी कि यहाँ पे न्यूमरेटर में अलग अलग लिखोगे तो यही लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप डिफ्रेंशिएट करो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना, अगर यहाँ पे हम क्या करें, अब कलन निकालें एक्स के सापेक्ष में, तो log y का आपने भी देखा था 1/y dy/dx हो जाएगा, 1/y dy/dx हो जाएगा बराबर, यहाँ पे क्या है हाफ, ठीक। log x माइनस 1 का क्या हो जाएगा 1/x-1, है ना, क्योंकि log x का होता है 1/x, इसका ये होएगा। और वापिस से क्या करना होता है, क्योंकि भाई ये x तो नहीं है ना, x माइनस 1 है, तो इसका अवकलज निकालोगे, गुणा कर दोगे तो इसका तो 1 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, प्लस ऐसे यहाँ पे आएगा 1/x-2, फिर से देखोगे x माइनस 2 का x का 1 माइनस 2 का 0, यानी 1 से कोई फर्क नहीं पड़ना, माइनस इसका हो जाएगा 1/x-3, ऐसे इसका हो जाएगा 1/x-4, और इसका हो जाएगा 1/x-5, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। अब अगर आप अगला स्टेप देखोगे तो y यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि dy/dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ y, है ना, ये y इधर गया, हाफ ऑफ y, और साथ में ये जितना भी तामझाम है ना, ये जितना भी तामझाम है ये आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने क्या करना है भाई, आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है, y की वैल्यू क्या है, ये रही, ठीक है। तो मतलब इसको थोड़ी सी जगह बनाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हाफ, ठीक है, y की वैल्यू, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है y है भाई, यहाँ पे क्या है y है, तो y की वैल्यू क्या है भाई, ये रही, है ना, y की वैल्यू क्या है, ये रही, इसको उठाओ और यहाँ पे y की जगह लिख दो, और साथ में ये चीज़, है ना, साथ में जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट में है क्या 1/x-1 प्लस 1/x-2, है ना, माइनस 1/x-3 माइनस 1/x-4 एंड माइनस 1/x-5, ये आ जाएगा भाई, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से आपको मिल गया dy/dx, यहाँ से क्या मिला आपको dy/dx, ठीक है, यानी इसका आपने अवकलज निकाल दिया, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी मतलब सिंपल सा था, आसान सा था, ठीक है, बस आपको शुरुआत का जो स्टेप है वो अच्छे से समझ में आना चाहिए था, ठीक है, कि अगर हम दोनों तरफ log लेंगे तो क्या आएगा, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे। तो ये था प्रश्न संख्या 3, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं, सॉरी 2 था वो, है ना, ये है 3, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, है ना, बिल्कुल जैसे हम करते हुए आए हैं, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे माना कि भाई y बराबर क्या है, y बराबर है log x की पावर रेज टू द पावर cos x, है ना। अब अगर मैं दोनों तरफ log लूँगा भाई, है ना, तो टेकिंग log बोथ साइड, फिर दोनों तरफ log करने पर या log लेने पर ये हो जाएगा log y। अब देखो यहाँ पर जब आप log लोगे, है ना, वो वाला स्टेप में लिख के नहीं दिखा रहा, असलियत में जब आप दोनों तरफ log लोगे तो भाई कैसा नजर आना चाहिए था, यहाँ पे हो जाएगा log और इधर log लोगे तो ये भी हो जाएगा log, है ना, ये वाला स्टेप मैंने छोड़ दिया। तो जब log समथिंग की पावर समथिंग हो तो ये पहले आ जाता है, फिर ये देखते हैं, है ना, यानी कि ये जो पावर है ये उठ के यहाँ आगे आ सकती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ मैं कर रहा हूँ यार, है ना। अब मैं ये लिख के नहीं दिखा रहा, आप समझ जाना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पर ये cos x पहले आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा cos x, फिर log ऑफ log x, समझ में आ रही बात, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है, इसको आप ऐसे समझो कि यहाँ पे अगर हम log लें, है ना, जिसको नहीं समझ में आया, यहाँ पे अगर हम log लें, यहाँ पे अगर हम log लें, है ना, तो इसे समझो अगर ये p की पावर q है तो क्या नज़र आएगा, q पहले आ जाएगा, फिर log, है ना, q पहले आ जाएगा, log p आ जाएगा। अब अगर आप देखो आप समझ में आ जाएगा, q की जगह क्या है cos x, तो ये रहा, फिर क्या है log, फिर यहाँ है p, तो p की जगह क्या है भाई, p की जगह अगेन एक log x लिखा हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे 2 बार log नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो वो सब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। खैर ये समझाने के लिए था, अब आगे बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं अगर, ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं अगर, तो अब ज़रा एक बार
है ना, यहाँ पे अवकलन करते हैं x के रिस्पेक्ट में। x के रिस्पेक्ट में जब यहाँ पे अवकलन करोगे ना भाई, इधर तो ठीक है, इधर तो हो जाएगा 1/y dy/dx, है ना, यहाँ तो ठीक है। देखो आराम समझ के चलना, बहुत आसान सी चीज़ है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। इसको थोड़ी देर के लिए यू समझ लो और इस पूरे को भी समझ लो भाई, है ना। प्रोडक्ट रूल आपको याद होना चाहिए, है ना। प्रोडक्ट रूल आपको पता है, प्रोडक्ट मतलब डिफ्रेंशिएशन वाला प्रोडक्ट रूल, ठीक है। यू वी डैश याद है क्या होता था, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, है ना, ये होता था। तो मतलब क्या, मतलब ये कि पहले cos x का डेरिवेटिव निकालोगे तो cos x का क्या हो जाएगा भाई, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, याद करो माइनस साइन एक्स, इनटू में v मतलब क्या, जो भी है ऐसे लिख दो, log के अंदर log x, ठीक है। फिर क्या आता है प्लस, इस बार u ऐसी रहता है, u का मतलब cos x ऐसी रहेगा, इनटू में क्या आएगा भाई, इनटू में v डैश। अब v डैश में चेन रूल लगेगा भाई, log के अंदर log x है ना, तो log समथिंग क्या होता है, log समथिंग होता है 1 समथिंग, है ना। log x क्या हो जाएगा 1 है ना, ये हो जाता है 1 डिवाइड बाई समथिंग यानी log x। लेकिन फिर क्या होगा, फिर इस वाले log अंदर प्रोडक्ट रूल सॉरी चेन रूल लगेगा ना, अभी v को कर रहे होगे तो, ठीक है। तो 1/log x, और log x का क्या होता है 1/x, यानी कि यहाँ पे एक 1/x भी आएगा भाई, 1/x भी आएगा भाई। यहाँ तक की चीज़ें अगर क्लियर हैं, ये समझाने के लिए था, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ें ध्यान से देख लो, है ना, यहाँ तक क्लियर है ना, कुछ नहीं है भाई, सिंपल सा हमने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया, इसको u मान लिया, इसको u मान लिया, इस पूरे को v मान लिया। तो पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये ऐसे ही मल्टीप्लाई में, प्लस ये ऐसे ही रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या जाएगा 1/log x, फिर log x का 1/x, है ना, चेन रूल भी लग गया साथ में। तो यहाँ से सर, यहाँ से अगर अब हम देखें तो dy/dx की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, dy/dx इज इक्वल टू y जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, y सब के यहाँ प्रोडक्ट में रहेगा। अब देखो यार ये चीज़ माइनस किया ना, इसको बाद में लिख देंगे, है ना, तो इसको बाद में लिख दे रहा हूँ माइनस, है ना, इसको मैं बाद में लिख दे रहा हूँ माइनस साइन, ध्यान से देखना, माइनस साइन एक्स log x, है ना, क्योंकि एक माइनस नजर आ रहा है इसलिए मैंने इसको बाद में लिख दिया सर, बाद में लिख दिया इसको, ठीक है। और ये वाली चीज़ पहले लिख रहा हूँ, ये वाली चीज़ क्या है, cos × 1 यानी cos x, ये हो जाएगा cos x डिवाइड बाई x इंटू log x, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा x log x। यहाँ तक की चीज़ें समझ आ रही हैं, बस हमें y की वैल्यू पुट कर देनी है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, y की वैल्यू क्या है भाई, y की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू है log x की पावर cos x, log x की पावर cos x, और जो भी चीज़ है बस उसको, है ना, लिख दो, यानी कि ये सारी चीज़ इंटू में आ जाएगी भाई, ये सारी चीज़ इंटू में लिख दो ना, ऐसे क्या दिक्कत है, ठीक है। ये सारी चीज़ में से इंटू में लिख दी, तो ये किसकी वैल्यू आई भाई, ये वैल्यू आई dy/dx की, ये वैल्यू आई dy/dx की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना, एक मिनट रुक जाओ, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ये देखो, है ना, अब इसमें थोड़ा अलग है ना, क्योंकि इसमें दो चीज़ें दे दी हैं प्लस या माइनस में। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, देखो सबसे पहले आप लिखोगे माना, ध्यान से देखना, अब ये वाला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखना, माना y बराबर जो भी है ना, पहला स्टेप तो सेम रहा, x की पावर x माइनस 2 रेज़ टू द पावर साइन x, है ना, ये वाला स्टेप तो सेम रहा। बट इसके बाद आप क्या करना सर, इसको u मान लेना, इसको v मान लेना, और अलग अलग, है ना, डिफ्रेंशिएट करना। तो यहाँ पे आप लिखोगे माना, एक और चीज़ माननी पड़ेगी आपको, माना u बराबर क्या है x रेज़ टू द पावर x, एंड या और लिख सकते हो आप, है ना, v बराबर क्या है 2 की पावर साइन x। अगर हम ऐसा रखें तो y क्या होगा भाई, तो y क्या होगा, तो y हो जाएगा, इसको मैंने क्या बोला है, u बोला है, तो ये u हो गया, माइनस इसको क्या बोला है, v बोला है ना, इसको क्या बोला है, v बोला है, तो v हो गया। अब दोनों तरफ अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ, है ना, अवकलन करूँ x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा dy/dx, ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान है, dy/dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा du/dx, है ना, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx। अब इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ मैं, इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं करना है, बट मैं समझाने के लिए जानबूझ के कर रहा हूँ। देखो ये जो मैंने हाईलाइट किया ना इक्वेशन, इसको ज़रा ध्यान से देखो, यानी कि अगर मुझे dy/dx निकालना है तो मुझे किसी तरह से du/dx मिल जाए और dv/dx मिल जाए,
यहाँ पे पुट कर दूंगा, काम बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है भाई, मतलब मुझे du/dx कैसे मिलेगा इसकी फिक्र करनी चाहिए। यहाँ से देखते हैं, है ना, यहाँ से देखो। ठीक है, तो मैं बोलूँगा, है ना, मैं यहाँ से क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा अब, ठीक है, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास क्या है, ये चीज़ वहाँ से मिला। ठीक है, अब दोनों तरफ अगर मैं log लूँ तो ये जाएगा log u इज इक्वल टू, है ना, x की पावर x, यानी कि ये पावर पहले जाएगी फिर log और फिर ये x। ठीक है, अब जरा डेरिवेटिव निकालो तो ये हो जाएगा 1/u, है ना, log u का क्या होगा 1/u, साथ में क्या du/dx, साथ में क्या आ जाएगा du/dx इज इक्वल टू, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल किस किस में लगाना है भाई आपको, प्रोडक्ट रूल किस किस में लगाना है, ये पहला फंक्शन u मान लो, इसको भी मान लो, है ना, u भी खैर किसी चीज़ को माने, मतलब पहला है दूसरा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो क्या x का क्या होगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 1 इंटू में दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, है ना, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही प्लस पहला वाला यानी कि x ऐसे ही, दूसरा यानी log x का डेरिवेटिव जो कि होता है 1/x। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपने du/dx की वैल्यू दिख जानी है। du/dx क्या है भाई, u जाएगा इधर प्रोडक्ट में, u प्रोडक्ट में जाएगा ना, u की वैल्यू सीधा पुट कर दो x की पावर x। चलो अच्छा मैं रहने देता हूँ भाई, है ना, u आ गया, अंदर क्या बचा log x, है ना, अंदर क्या बचा log x, x एक कर दिया, कितना बचा 1 बचा हुआ भाई। अब u की वैल्यू पुट कर दो x की पावर x, तो यहाँ से हो जाएगा x रेज़ टू द पावर x, यहाँ क्या है log x, यहाँ क्या है log x, प्लस में कितना है 1। यहाँ तक बात समझ में आई। ये किस चीज़ की वैल्यू भाई, du/dx की, इसको बोल देता हूँ इक्वेशन 2, है ना, इसको भी मैं हाईलाइट कर देना ताकि मुझे ढूंढने में बाद में आसानी हो जब मैं आपको समझा रहा हूँ। ये हो गया भाई, है ना, इतना हुआ अगर, तो अभी थोड़ा और आगे चलते हैं, अभी थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हमने du/dx तो निकाल लिया, लेकिन मुझे भी dv/dx भी चाहिए, तो वो कैसे निकालूंगा मैं, वो मैं निकालूंगा v की मदद से। भाई v क्या चीज़ है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो हम बोलेंगे v क्या है भाई, v क्या है भाई, v है 2 की पावर sin x, तो v है 2 रेज़ टू द पावर sin x। अब अगर मैं log लूँ दोनों तरफ तो ये हो जाएगा log v बराबर, है ना, पावर जो भी इधर आ जाएगा तो ये जाएगा sin x log 2, है, ये पावर पहले जाएगा, log 2 बचेगा। अब यहाँ से log 2 तो कांस्टेंट चीज़ होती है भाई, है ना, तो इसमें प्रोडक्ट रूल मत लगाने लग जाना, वो कांस्टेंट है, ऐसे ही हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/v dv/dx इज इक्वल टू, है ना, sin x का क्या होता है, sin x का होता है cos x, साथ में ये log 2 तो यार कांस्टेंट चीज़ है, ऐसी रहेगा। तो यहाँ से अगर मैं dv/dx निकालूँ, dv/dx निकालूँ तो क्या होगा, v उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, v मतलब कौन, ये है ना, v की वैल्यू ये है, तो v उधर मल्टीप्लाई में गया, मतलब ये गया यार, मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, समझ जाना, 2 रेज़ टू द पावर sin x, इनटू में क्या है भाई, इनटू में क्या है यहाँ पर cos x log 2 है भाई। ये हो गई इक्वेशन 3, जरा ध्यान से देखो, ये हो गई अपने पास इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब आप पुट कर दो बस, है ना, मैं बोलूँगा अपने को निकालना था शुरुआत में dy/dx, जो कि आया कितना था, dv/dx आया कितना था, dy/dx आया कितना था, du/dx माइनस dv/dx, है ना, du/dx माइनस dv/dx, बस वैल्यू पुट कर दो। du/dx की वैल्यू कहाँ मिली हमें, ये रही, है ना, du/dx की वैल्यू ये रही, x की पावर x log x + 1, है ना, तो ये हो जाएगा x रेज़ टू द पावर x log x + 1, माइनस करना है भाई, है ना, ये हमने वैल्यू रखी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस करना है ये चीज़ को, है ना, ये चीज़ बोले तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर क्या है dv/dx की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर sin x इनटू में cos x log 2, ये है फाइनल dy/dx भाई, है ना, ये क्या है, ये है फाइनली हमें जो मिल रहा है dy/dx, है ये चीज़, है ना। अब इतनी सारी चीज़ आपको हाईलाइट नहीं करनी बॉक्स में, मुझे समझाने के लिए था यार, मुझे समझाने में ऐसे आसानी होती है, आप फाइनल आंसर ही करो तो ज़्यादा अच्छा से। ठीक है, ये हो गया चौथा क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात कर लेते हैं 5वें क्वेश्चन की। तो 5वां क्वेश्चन तो नकली है इसके, ठीक है, यहाँ पे ये देखो 5वां क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना y बराबर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x +
3 का स्क्वायर इंटू, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 4 क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 रेज टू द पावर 4। दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा लॉग वाई बराबर, है ना, ये पावर पहले आ जाएगी 2, फिर लॉग एक्स प्लस 3, है ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस लगाओगे भाई, 3 ये पावर 3 पहले आ जाएगी, है ना, एक्सपोनेंट जो भी 3 पहले आ जाएगा, लॉग एक्स माइनस 4 प्लस, फिर ये जो एक्सपोनेंट है 4 पहले आ जाएगा, लॉग एक्स प्लस 5। यहाँ तक हो जाएगा। अब यार इसको ना डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि अवकलन कर दो एक्स के सापेक्ष में, तो 1/y dy/dx आ जाएगा, 1/y dy/dx इज इक्वल टू, है ना, 2 पहले ऐसे ही रहेगा, इसका क्या होगा भाई, इसका होगा 1/x प्लस 3, तो 1 × 2 2 हो गया, डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। इसका क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा 3 डिवाइड बाई लॉग एक्स का क्या, एक्स 1/x, ठीक है, इसका तो 1 ही आएगा, इसलिए हम कुछ फिक्र नहीं कर रहे उसकी। इसका क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 5। अब अगर आप देखोगे dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, y इधर जाएगा प्रोडक्ट में, यानी कि y इंटू में जो भी है ये सारा, है ना, y इंटू में दिस, बस अगले स्टेप में इतना ही तो अंतर आएगा। इससे अगले जो स्टेप लिखोगे उसमें क्या हो जाएगा भाई, dy/dx इज इक्वल टू वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू ये है भाई, है ना। अब इतना सारा तामझाम कौन लिखे, यहीं से कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये हो गई वाई की वैल्यू, ये हो गई वाई की वैल्यू, इनटू में क्या है, वाई के साथ इनटू में क्या है, ये सारी चीज़ें, है ना, तो ये तामझाम भी मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 मिनट यार, यहाँ पे एक काम करना ना, यहाँ पे, है ना, ये जो x प्लस 4 है इसको मैंने x माइनस 4 लिख दिया, ये प्लस है भाई, है ना, ये x प्लस 4 है, इसका देखना बस, यहाँ प्लस आएगा, ठीक है, बाकी सब तो ठीक। अब देखो यार इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 4 का होल क्यूब इंटू एक्स प्लस 5 की घात कितनी है, 4। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, है ना, इन कैल्शियम क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x प्लस 4 और x प्लस 5, ठीक। अब यहाँ से 2 टाइम्स किसका, देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कट जाएगा, यानी इसका टेबल इसमें पढ़ोगे तो कितनी बढ़ जाएगा, तो कट गया, इतनी बढ़ जाएगा, बात समझ आ रही है। तो इसको अगर आप, है ना, मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर देखो यार x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास में, x प्लस ए एक्स प्लस बी को मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए और बी को जोड़ देते हैं इंटू में एक्स प्लस में ए इंटू बी कर देते हैं, ना, ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा दो, जल्दी हो जाएगा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए प्लस बी मतलब 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9, साथ में एक्स रहेगा यानी कि 9x, और ए इंटू बी यानी 4 इंटू 5 कितना 20, है ना, ये गुणा कर लो, ये आ गया। फिर क्या बचा, फिर देखो, है ना, अब इसको हटाओ, फिर अगले वाले पे आओ, अगले पे x प्लस 4 है ना, x प्लस 4 का टेबल पढ़ोगे तो x प्लस 4 कट जाएगा, ये दोनों बचेगा, है ना, यानी कि 3 टाइम्स यहाँ पे आ गया 3 गुना, ठीक है, 3 गुना किसका, इन दोनों का गुणनफल, x गुना x कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, मतलब फॉर्मूला का होता है एक्स स्क्वायर ए प्लस बी, यानी कि 3 और 5 8, साथ में x है, प्लस में ए बी यानी कि 3 और 5 गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 15, ये हो गया, है ना। अभी थोड़ी और जगह हमें चाहिए होगी तो इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, अब इसको हटाना ज़रा। अब यहाँ पे आ जाओगे x प्लस 5 का टेबल पढ़ोगे तो ये कट जाएगा, इतनी बार टेबल जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे क्या है 4, तो यहाँ पे लिखोगे प्लस में 4 इंटू में क्या सर, एक्स स्क्वायर, ठीक है, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, साथ में आ जाएगा 1 7x, और क्या 3 गुणा में 4 यानी 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। अब ज़रा और आगे चलना, और आगे देखोगे तो x प्लस 30 से इसकी पावर 1 बचेगी, कट जाएगा एक बार, है ना, ये कट जाएगा, पावर कितनी बचेगी 2, है ना, ये कट जाएगा तो पावर कितनी बचेगी 3,
तो यहाँ से कितना आ गया भाई, यहाँ से आ गया x प्लस 3 की पावर 1 इंटू में x माइनस 4 की पावर 2 इंटू में x प्लस 5 की पावर 3। अंदर क्या आएगा भाई, अंदर देखोगे 2 से गुणा करोगे जगह 2x स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 9 कितना 18, साथ में x है, 2 गुणा में 20 कितना हो गया 40, प्लस 3 गुणा में x स्क्वायर हो गया 3x स्क्वायर, प्लस 3 गुणा में 8 कितना हो गया 24, साथ में x है, 3 गुणा में 15 कितना हो गया 45, फिर 4 गुणा में x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, 4 गुणा में 7 कितना 28, साथ में x है, फिर 4 गुणा में 12, 12 गुणा में 4 है ना 48। तो यहाँ से देखो यार, ये वाली चीज़ तो ऐसे ही छाप दोगे आप, है ना, ये वाली चीज़ तो ऐसे ही छाप दोगे। यहाँ क्या बचेगा भाई, 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, 4 3 7 और 2 9, तो आ गया 9x स्क्वायर। x की अगर हम बात करें तो 18x और 24x, 24 और 18 कितना हो गया 42 यानी 42, 42 और x कहाँ है, ये रहा, 42 में 8 जोड़ दो कितना हो जाएगा 50 और 20 70, यानी टोटल लगे 70x प्लस, ठीक है इसको हटा देता हूँ पहले एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहा है 40, 40 में 45 जोड़ दोगे कितना हो गया 85, 85 में 48 और जोड़ना, एक काम करो ना यार, 40 40 80 और 40 120 और 8 5 13 यानी 133, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया 133, ये हो गया भाई, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। 5वां था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की। छठा देखो, है ना, अब छठे से आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे माना y बराबर है जो भी दिया गया है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा x प्लस 1/x रेज़ टू द पावर x है, प्लस यहाँ पे क्या है x की पावर 1 प्लस 1/x है, ठीक है। अब दोनों तरफ लोग अभी मत लेना, इनको अलग अलग मान लेना, इसको u मान लो, इसको v मान लो, है ना, ये माना। और हमने एक और चीज़ मानी है, कि भाई u क्या है, इस पहले को u मान लो, यानी कि x प्लस 1/x की पावर x, इसको u मान लिया, है ना इसको u मान लिया, और v किसको मान लिया, इसको, है ना, यानी कि v माना हमने x की पावर 1 प्लस 1/x, है ना, ये मान लिया। अब जरा ध्यान से देखो, अब अगर हम ऐसा रखें तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, y क्या बन जाएगा भाई, है ना, y जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, मेरे कहने का ये मतलब है, तो y बराबर आ जाएगा, इसको हमने u बोला, इसको v बोला, ध्यान से देखना, है ना, इसको हमने u बोला, इसको हमने v बोला, तो इसकी जगह क्या रख दो u, प्लस है तो प्लस लगाओगे, और इसकी जगह v। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करना जरा, तो यहाँ से dy बाई dx इज इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। इसको इक्वेशन 1 बोल को छोड़ दो, इसमें ही हम बाद में पुट कर रहे होंगे वैल्यू, किस किस की वैल्यू हमें निकालनी है, du बाई dx और dv बाई dx, और यहाँ पे पुट कर देना है। तो यार एक एक करके बात करते हैं, है ना, एक एक करके बात करते हैं, थोड़ी सी जगह बना लो, है ना, इसको यहाँ करता हूँ मैं, ठीक है, इसको यहाँ करता हूँ और इसको यहाँ, चलो यहाँ से, ठीक है। पहले du बाई dx की बात करते हैं, तो उसके लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास u है, u क्या है, ये रहा, है ना, आपको दिख रहा होगा, ये किसकी वैल्यू भाई, ये u की वैल्यू है, और ये किसकी वैल्यू भाई, ये v की वैल्यू है, ठीक है ना, दिख रहा ना, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा u और v की वैल्यू, है ना। तो मैं यहाँ से बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि u क्या है मेरे पास, x प्लस 1/x की पावर x, है ना, x प्लस 1/x की पावर x, दोनों तरफ log ले लोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा log u, यहाँ से हो जाएगा log u इज इक्वल टू, है ना, जो भी एक्सपोनेंट हो पहले आ जाएगा, यानी कि x फिर log, है ना, x प्लस 1/x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना। बस देखो, आपको ना जो अवकलन निकालने की जो प्रोसेस, अवकलज निकालने की जो प्रोसेस है, यानी कि अवकलन,
है ना, वो करना आपको आना चाहिए, जो इससे आपने पहले सीखा था चेन रूल वगैरह। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हो जाएगा 1/u, है ना, तो हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिर से देखो अपना प्रोडक्ट रूल लगाओगे भाई, है ना, इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा मान लो, है ना। आप प्रोडक्ट रूल आप जानते हैं यार, है ना। पहले हम क्या करेंगे, पहले देखो पहले वाले का अवकलज, पहले वाले का अवकलज वो था 1 x, है ना भाई, x का x के रिस्पेक्ट में कितना आएगा 1 इंटू में दूसरा वाला हम बोले तो क्या जो भी है यार log x प्लस 1/x, सीधी सी बात है। फिर प्लस आता है, फिर पहले वाला यानी जो x है ये ऐसे ही रहेगा, इंटू में दूसरे वाले का अवकलज, यही होता है ना भाई। अब दूसरे वाले का अवकलज जरा ध्यान से देखना, ये ऐसे ही रहेगा, है ना, इंटू में, है ना, ये इंटू में इसका क्या होगा, इसका होगा 1/, है ना, इसका होगा 1/1 दिस, जो भी है 1/x प्लस 1/x ये होगा। लेकिन अब यहाँ पे प्रोडक्ट में भाई इसका भी तो अवकलज आएगा, चेन रूल लगेगा ना। वैसे सोचो कि अगर यहाँ पर ये x होता तो log x का क्या होता, log x का होता 1/x, यही होता। लेकिन वो x नहीं था भाई, वो x नहीं था, तो बल्कि क्या था x प्लस 1/x, तो इसलिए x प्लस 1/x लिखा, है ना, क्योंकि वो x नहीं था, तो जो था वो लिख दिया उसकी जगह। लेकिन अब क्योंकि x नहीं था तो इसका डेरिवेटिव भी करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चेन रूल यही कहता है। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई इसका क्या होगा, इसका देखो क्या होगा, है ना, इस x का कर दिया 1, और 1/x का याद रखना -1/x² होता है। जिसको नहीं पता फिर से बता दूं, जब हमने इसका किया ना, इसका, तो देखो x का तो 1 हो गया, समझने में किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। 1/x का क्या होता है, जरा यहाँ से देखो, 1/x का डेरिवेटिव निकालोगे तो भाई 1/x का मतलब क्या है, x की पावर -1, इसका निकालोगे डेरिवेटिव, इसका निकालोगे तो डेरिवेटिव क्या -1 पहले आ जाएगा, है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n पहले आता है, x की पावर n से 1 कम हो जाती है, तो -1 है n की जगह, ये आ जाएगा, x की पावर इससे 1 कम हो जाएगा, -1 से 1 और कम यानी -2, यानी कि -1 x की पावर -2। अब इसको आप लिख सकते हो x की पावर -2 को नीचे x की पावर 2। सिंपली मैं बोल रहा हूँ आपसे कि भैया इतनी तामझाम हम नहीं करेंगे, इसको एक फॉर्मूले की तरह ही याद रखना, है ना, इसको एक फॉर्मूले की तरह ही याद रखना, ठीक है। कि यहाँ से अगर मैं चीज़ हटा दूँ तो आपको सीधा सीधा नज़र आना चाहिए कि भाई 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है, -1/x²। इसको याद रख लेना, बहुत जगह आपके काम आएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना, बहुत जगह आपको काम आएगा ये, तो इसलिए बोल रहा हूँ इसको डायरेक्ट याद रखना। यहाँ पे आ जाओ, है ना, जैसे आपने इतना कर दिया सर, जैसे आपने इतना कर दिया, तो यहाँ से अगर आप देखें तो हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू u, इधर जाएगा इंटू में। अब ध्यान से देखना, ठीक है, 1 इंटू में दिस यही रहेगा, यानी कि हो जाएगा log x प्लस 1/x, है ना, प्लस ये क्या है, अब जरा ध्यान से देखना, ऊपर x इंटू 1 x है ना, ऊपर कितना है x, नीचे वाली चीज़ सिंप्लीफाई करूँ थोड़ा, ध्यान से देखना, ठीक है। x इंटू में x क्या हो जाएगा, x² प्लस 1, है ना, क्या हो जाएगा x² प्लस 1, x² प्लस 1। अब सबके नीचे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन यही x अगर मैं उलट के ले जाऊँ तो डिवाइड बाई डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि x अगर मैं नीचे ना लिखूँ सीधा ऊपर करूँ तो x इंटू x x² हो गया होगा, ठीक है। ऐसे ही इंटू में ये जो वाइट वाली चीज़ बची है ना, वाइट वाला पोर्शन, ये क्या जाएगा x², तो ये हो जाएगा x² माइनस 1 डिवाइड बाई सबके x² आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा। यहाँ तक देख पा रहे हो, यहाँ तक देख पा रहे हो कैसे हो रहा है ये, है ना, सब कुछ नज़र तो आ रहा है कैमरे में, बाहर जा रहा है क्या, बाहर जा रहा हो तो इधर करते हैं थोड़ा, ठीक है, ये हो गया। अब अगर आप देखोगे ना भाई, अब अगर आप देखोगे ना तो ये हो जाएगा du/dx, ध्यान से देखना, इज इक्वल टू u की वैल्यू रख दो यार, u की वैल्यू x प्लस 1/x की पावर x, ये है x प्लस 1/x रेज टू द पावर x। अंदर क्या बच रहा है भाई, अंदर क्या बच रहा है वो ज़्यादा ज़रूरी है। अंदर बचा देखो log x प्लस 1/x, क्या बचा log x प्लस 1/x, है ना, ये चीज़ बच गई, यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है, ये चीज़ को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। आगे क्या बचा भाई, आगे देखोगे तो x² बन जा, x² बन जा, भाई x 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो 0 तो नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पे आओगे तो ऊपर बचेगा x² माइनस 1, क्या बचेगा, और बचेगा x² माइनस 1, ये वाली चीज़, है ना, ये मैंने यहाँ लिखी डिवाइड बाई, यहाँ क्या बचेगा x² प्लस 1, ये वाली चीज़। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ तक अगर चीज़ें क्लियर है भाई तो अभी इसको ना इक्वेशन 2 बोल के छोड़ दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल के छोड़ दो,
है ना। तो हमने du/dx तो निकाल लिया, हमें इसमें पुट करना है du/dx की वैल्यू, ये हमने निकाल ली। dv/dx और चाहिए अपने को, है ना, अपने को क्या चाहिए, dv/dx चाहिए। तो उसको मैं अगले पेज पे कर रहा हूँ। v क्या है, ये रहा x की पावर 1 + 1/x, है ना। यहाँ पे, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ v क्या है, v है x की पावर 1 + 1/x, है ना। अब टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ अगर हम लॉग लें तो यहाँ से हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये एक्सपोनेंट जो भी है पहले आ जाएगा 1 + 1/x, और यहाँ हो जाएगा log जो भी बेस था नीचे इसका x, ठीक है। इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। कैमरा, एक मिनट रिस्टार्ट करना पड़ेगा, 29 मिनट होने वाले हैं, बस रुक जाओ, ठीक है। आप देखो यार, वो कैमरा रिस्टार्ट करना पड़ता है हर 29 मिनट बाद, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है, अगर मैं इसको, है ना, इसका अवकलन निकालूँ तो ये हो जाएगा 1/v, है ना, dv/dx। एक मिनट यार, एक बार चेक कर लूँ सही क्या था ना हमने, x + 1/x ही है ना भी, हाँ, x की पावर 1 + 1/x, 1 + 1/x, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब इसका क्या होगा भाई, यहाँ पे फिर से यार आपने क्या करना है, आपने इसको पहला फंक्शन, इसको दूसरा फंक्शन डिफरेंट मानना है और प्रोडक्ट रूल लगा देना है। अब प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होता है भाई, पहले इसका डेरिवेटिव, है ना, इसका डेरिवेटिव देखो 1 का तो 0 हो गया, है ना, 1 का क्या हो गया, 1 का तो 0 हो गया, और 1/x का मैंने आपको अभी बताया 1 -1/x² होता है ना, ये मैंने आपको अभी बताया था, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है यार। तो ये पहले का आया अवकलज, इनटू में दूसरा ऐसे रहेगा, यानी log x ऐसे रहेगा, प्लस फिर क्या होगा, पहले वाला ऐसे ही रहेगा, पहले वाला यानी कि 1 + 1/x ऐसे ही रहेगा, इनटू में दूसरे वाले का अवकलज यानी कि log x का क्या हो जाएगा, 1/x, 1/x, ठीक है भाई। अब अगर आप ध्यान से देखो तो dv/dx क्या नजर आएगा आपको, पहली बात तो यहाँ पर जो v है उधर चला जाएगा इनटू में, है ना। यहाँ पर देखो क्या है, log x इनटू में -1 यानी कि -log x हो गया, डिवाइड बाई क्या है, x², ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिखो तो x + 1, है ना, यहाँ पर क्या है, x + 1 डिवाइड बाई x है, डिवाइड बाई क्या है, x है ना, और इनटू में ये वाला x है ना, तो वो हो जाएगा x²। भाई देखो ना, यहाँ पे है x + 1 इनटू में 1, x + 1, नीचे सबके नीचे x आ जाएगा, ये वाला x और ये वाला x नीचे जो आएगा x², ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू, v की वैल्यू पुट कर दो, ये रही भाई, v की वैल्यू है x raised to the power 1 + 1/x, है ना, इनटू में ये चीज़ लिख दो। अब इसको हम क्या करते हैं, माइनस करना, इसको बाद में लिख देते हैं। देखो सबके नीचे x² है भाई, सबके नीचे x², तो एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है, वही एलसीएम हो जाएगा x²। बाकी चीज़ अच्छे से लिखे हम तो क्या हो जाएगा, x + 1 -log x, है ना, ये हो गया dv/dx। यहाँ तक बात समझ पा रहे हो क्या, ये क्या आया अपने पास, ये आ गया देखो dv/dx, है ना, ये हो गई मान लो अपनी इक्वेशन नंबर 3, है ना। अब फ्रॉम फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं कि भाई देखो अपने पास क्या था, अपने पास अपने को निकालना था dy/dx, जो हमने इतना करके छोड़ दिया था कि भाई हो जाएगा du/dx प्लस में dv/dx, है ना। कहाँ पे छोड़ा था हमने, इक्वेशन 1 में, यहाँ लिख लेंगे इक्वेशन 1 से, है ना, समीकरण 1 से लिख लेना, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। देख सकते हो अब यहाँ पे ये रहा, है ना, dv/dx क्या था, du/dx dv/dx प्लस है बीच में। अब यानी कि du/dx की वैल्यू रख दो, du/dx की वैल्यू क्या है, x + 1/x, फिर में log यही है, फिर x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इसकी वैल्यू है x + 1/x की पावर x, इनटू में क्या है ना, जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी वैसे, इधर करते हैं, ठीक है। इनटू में क्या है यहाँ पे, log यही चीज़ यानी कि x + 1/x, है ना, प्लस में क्या है, x² - 1 डिवाइड बाई x² + 1, ये है दिस, यानी कि ये है du/dx प्लस, है ना, मतलब ये वाइट वाले पोर्शन की वैल्यू। इसको मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, अभी ग्रीन वाला अलग से लिखूँगा मैं, ठीक है, ग्रीन वाला अलग से लिखूँगा मैं। देखो ध्यान से एक बार पहले चेक कर लूँ सही लिखा है ना, x + 1/x की पावर x, फिर log यही चीज़, फिर x² - 1, एक मिनट जाओ, है ना, x + 1/x की पावर x, log यही चीज़, ठीक है ना। देख लो यार, गुरु उतारने में गलती है तो देख लेना, यहाँ से वहाँ पे जाने में यही तो लग रहा है मुझे। अब आगे चलते हैं, dv/dx की वैल्यू ये रही, देखो dv/dx की वैल्यू ये रही, x की पावर
1 + 1/x, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ, इसको यार नीचे ले आऊँ क्या, प्लस, है ना। इसके अगला स्टेप लिख रहा हूँ भाई, देखो जगह नहीं है तो इसे प्लस यहाँ लिख रहा हूँ यार, प्लस, है ना। ये चीज़ x की पावर 1 + 1/x, है ना, इनटू में दिस, इनटू में क्या है, x + 1 - log x डिवाइड बाय x²। ये डिवाइड में नहीं है भाई, ये इसके प्लस में है ना, और बराबर क्या है, dy/dx। ये आ गया यार फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। इतना है फिर प्लस इतना है, ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये 5वां था ना, हाँ नहीं छठा। अब 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में भी यार शुरुआत वैसे ही होगी, है ना। हम क्या बोलेंगे 7वें क्वेश्चन में, 7वें क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि भाई माना y बराबर जो भी दिया गया, y बराबर क्या है, y बराबर है log x की पावर x प्लस x रेज़ टू द पावर log x, है ना। तथा इसको हमने u मान लिया। u क्या है, u है log x रेज़ टू द पावर x, है ना। और v क्या है, v है x रेज़ टू द पावर log x, है ना। अब यहाँ से y क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से y हो जाएगा, इसको हमने u बोल दिया, प्लस इसको v बोल दिया, है ना। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो हो जाएगा dy/dx, x के सापेक्ष में करना है अवकलन, और ये हो जाएगा du/dx, और ये हो जाएगा dv/dx। इसको इक्वेशन 1 बोल दो, समीकरण 1, है ना। ये हो गया अपनी समीकरण 1, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, याद रखना, है ना। अब अपन क्या बोलेंगे यार, है ना। अब हम क्या बोल सकते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, इसको करते हैं इधर। अब इसके बाद वाले स्टेप्स यहाँ से देखना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यू से शुरुआत करते हैं ना, इससे शुरुआत करते हैं, है ना। चलो, मैंने कहा कि यार यहाँ पर u क्या है भाई, u है अपने पास log x की पावर x, यहाँ आ जाएगा log x रेज़ टू दी पावर x, है ना। अब दोनों तरफ log लो अगेन, तो ये हो जाएगा log u इज इक्वल टू, जो भी एक्सपोनेंट है यानी कि x पहले आ जाएगा, x log जो भी है बेस, है ना, log के अंदर log आ जाएगा, मतलब x log x। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जरा सॉल्व करो, तो ये हो जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, सीधी सी बात है। तो इसको पहला फंक्शन मानो, इसको दूसरा फंक्शन मानो, और प्रोडक्ट रूल लगा दो। तो 1 का x का हो जाएगा 1, मतलब इनटू में दिस, यानी कि log x प्लस, है ना। फिर पहला वाला ऐसे ही रहेगा इनटू में, दूसरे वाला log x क्या हो जाएगा, यहाँ पे log के अंदर log x आ जाएगा, मतलब 1/log x आ जाएगा, ठीक है, इनटू में, है ना। फिर इस log x का होगा तो इनटू में क्या 1/x, भी भाई चैन रूल लगेगा ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। देखो x ऐसे ही रहा, ठीक है, x ऐसे ही रहा, log के अंदर log x है, तो यानी 1/log x, फिर इसका भी होगा 1/x। अब यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ से मुझे du/dx चाहिए, ये u उधर जाएगा प्रोडक्ट में, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, मतलब ठीक है। यहाँ पे 1 इंटू में दिस यही रहा, यानी कि हो जाएगा log x, ठीक है। यहाँ पे x से x काट दोगे, ठीक है, तो प्लस क्या बचेगा 1/log x, 1/log x, ठीक है। अब यहाँ देखो u की वैल्यू रख दो, तो हो जाएगा du/dx, ये जो u है ना, इसकी वैल्यू क्या है, log x की पावर x, तो हो जाएगा log x रेज़ टू द पावर x, है ना। यहाँ पर देखो नीचे log x है ना, यहाँ पे log x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, log x इंटू में दिस, यानी कि हो जाएगा log x इंटू में log x, log x
+1। अब क्योंकि इसको हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इंटू में दिस, है ना, ये इधर लाए, ये इंटू में ये +1। अब ये log x सबके नीचे आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ से du/dx इज इक्वल टू log x बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है ना, ये ऊपर है नीचे है, तो भाई एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे देखो इसकी पावर आप 1 समझो ना, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1 इधर ऊपर माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से कितना, यहाँ पे है log x की पावर पहले से x थी, लेकिन नीचे एक बार डिवाइड हो गया तो ये -1, ठीक है। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा log x, यहाँ पे log x, और प्लस में क्या है 1 है भाई। तो ये आपके पास अभी कौन आया है, du/dx आया भाई। ये आपके पास कौन आया है, du/dx आया है। उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको इतना तो समझ में आया होगा, है ना, कि भाई du/dx कैसे निकालें। एक मिनट रुक जाओ, हाँ हो गया क्लियर। अब स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया ना du/dx, लेकिन अभी मुझे du/dx भी चाहिए। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से v इक्वल टू क्या है, x की पावर log x, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा कि यार देखो v बराबर क्या है, x रेज टू द पावर log x, है ना, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा log v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log x पहले आएगा, log x, है ना, ये एक्सपोनेंट जो भी है ये पहले आ जाएगा, और इसका log, यानी कि log x पहले आया और वहाँ पे भी x ही बच रहा था, log x फिर से। अब यार log x इंटू log x क्या होता है, ये होता है log x का स्क्वायर, और यहाँ पे है log v, है ना, डिफ्रेंशिएट कर दो, इसका हो जाएगा 1/v dv/dx। और यहाँ पे तो चैन रूल लग जाएगा ना, अंदर वाला समझो, ये तो हमने बहुत सारे किया हुआ है। अंदर समझो अगर x होता तो x स्क्वायर क्या होता है 2x, है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2x, x की जगह क्या है log x। लेकिन क्योंकि अंदर x नहीं है भाई, इसलिए log x है ना, इसका अगेन होगा तो उसका क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, कि यार देखो dv/dx क्या हो जाएगा, v इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, अंदर क्या बता रहा है 2 log x, और नीचे क्या है x, v की वैल्यू पुट कर दो, ये रही। तो dv/dx v की वही वैल्यू है x की पावर log x, यहाँ पे है 2 log x डिवाइड बाई x। अब फिर से अगर आप देखें तो यहाँ पर बेस x है ना, तो पावर एक कम हो जाएगी, यानी x की पावर, है ना, डिवाइड बाई x करोगे इसको log x -1, और यहाँ क्या बचेगा 2 log x, है ना। ये कौन आया, dv/dx है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये होगी अपनी इक्वेशन नंबर 3, है ना। 1, 2 एंड 3 से आप क्या लिख पाओगे, देखो ज़रा, है ना, फ्रॉम 1 आप क्या लिख पाओगे कि भाई dy/dx जो था वो क्या था, वो था du/dx प्लस dv/dx, है ना, ये फ्रॉम 1 था, है ना, फ्रॉम 1 समीकरण 1 से, है ना, किससे, समीकरण 1 से, ठीक है। तो यहाँ से कितना, यहाँ से अपने पास dy/dx बराबर du/dx से पहले, है ना, इसको जगह और चाहिए होगी तो जितना इधर जा सकता है लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ से भाई du/dx, ये पहले वो पिछले पेज पे था, du/dx क्या ये रहा, log x की पावर x -1 log x प्लस 1, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log x की पावर x -1, अंदर क्या है, अंदर है log x इंटू log के अंदर log x, फिर क्या है +1, एक बार चेक कर लो सही है ना भाई, देखते हैं, log x की पावर x -1 log x, ठीक है, यहाँ तक है। तो ये हो गया इसकी वैल्यू, है ना, ये हो गई, इसको मैं अगर पहले से लिख दूँ इसकी वैल्यू, है ना। अभी ग्रीन वाला पोर्शन बचता है, ग्रीन वाले के लिए मैं क्या करूँगा प्लस, है ना, ग्रीन वाला मतलब dv/dx। तो dv/dx तो ये रहा ना, x की पावर log x -1, है ना, यहाँ पे क्या है x की पावर log x -1,
है ना, इनटू में क्या है 2 log x, है ना, इनटू में क्या है, इनटू में है 2 log x। ठीक है, हालांकि यहाँ ब्रैकेट ना लगाओ तो भी चलेगा। ये बात समझ में आ गई। तो ये आ गया dy/dx, है ना। किताब में यार आप देख लेना, कभी कभी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, होंगी यही यार, अब उन्होंने कैसे अरेंज किया वो जाने। ठीक है ना, होंगी यही भाई, यही चीज़ें होंगी, कुछ अलग नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया 7वां। अब देखो यार 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन भी नकली है भाई, बहुत आसान है। ये है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, 8वें में हम क्या लिखेंगे, माना y बराबर जो भी है, y बराबर क्या हो जाएगा, साइन एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, तथा एक और चीज़ माननी पड़ेगी भाई, u बराबर क्या है, ये चीज़ यानी साइन एक्स की पावर x, और v बराबर क्या है, ये चीज़ यानी साइन इनवर्स वर्गमूल x। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रखें तो y हमें क्या मिलेगा इससे, इसकी वैल्यू हमने u रख दी है, इसकी वैल्यू हमने v रख दी है। तो यहाँ से dy/dx क्या आ जाएगा, dy/dx आ जाएगा du/dx प्लस dv/dx, है ना। इसको इक्वेशन 1 बोल दो यार, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब हम काम करते हैं एक, ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, पहले du/dx निकालते हैं। तो उसके लिए क्या है अपने पास, ये देखो ज़रा, है ना, u इक्वल टू दिस है ना, u क्या है अपने पास, साइन एक्स की पावर x है ना, इतना है ना। तो बहुत आसान है यार, बस आपको ध्यान से करना होता है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, log लोगे दोनों तरफ तो हो जाएगा log u इज इक्वल टू, है ना, एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये log साइन एक्स का, log किसका, log साइन एक्स। ठीक है भाई, इतनी बात अगर क्लियर है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना, इसको पहला फंक्शन मानना, इसको दूसरा फंक्शन मानना। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल लगा देना। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, देखो इसको करोगे तो पहले, है ना, इसका अवकलन करोगे तो 1/u du/dx, 1/u du/dx बराबर, इसका करोगे तो 1 हो जाएगा x का, इनटू में दूसरी वाली चीज़ यानी कि log साइन एक्स, यहाँ पे आ जाएगा log साइन एक्स प्लस पहली वाली चीज़ यानी x ऐसे ही रहेगा, है ना। log साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/sin x, पहले 1/sin x इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x, इंटू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x। ठीक है, अब अगर आपको इतनी चीज़ समझ में आ रही है तो अब ज़रा इससे आगे चलते हैं। ठीक है, इससे आगे चलते हैं। यहाँ क्या है, du/dx, यहाँ क्या है du/dx। आपको याद रखना है कि भाई इसके बाद आपको इधर देखना है। ठीक है, du/dx du/dx u जाएगा उधर, है ना, u जाएगा उधर मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से आ गया u इंटू, है ना, ये सारी चीज़। तो 1 इंटू में दिस यही रहेगा log साइन एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा log साइन एक्स। ठीक है, प्लस x है ना, प्लस x है, cos डिवाइड बाई साइन क्या होता है, cot होता है, ये हो जाएगा cot x, है ना। अब u की वैल्यू पुट कर दो, ये हो जाएगा du/dx इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या है भाई, u की वैल्यू है साइन एक्स की पावर x, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स की पावर x इंटू, है ना, ये हो गया साइन एक्स की पावर x इंटू में दिस क्या है, ये log साइन एक्स, log साइन एक्स प्लस x cot x हो गया, है ना। तो ये हो गई अपनी दूसरी इक्वेशन भाई, du/dx, है ना। मुझे ढूंढना पड़ा इसलिए मैं ऐसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये इक्वेशन 2 हो गई भाई, है ना। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब जरा ग्रीन वाला पोर्शन देखना। ठीक है, ग्रीन वाला पोर्शन बोले तो v क्या है, देखो यहाँ पे v क्या है भाई, साइन इनवर्स, v क्या है, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। तो यार यहाँ तो log लिए बिना ही काम हो जाएगा, देखो ना, log नहीं लोगे ना, इसका तो डेरिवेटिव आपको डायरेक्ट आता है यार, कैसे, देखो यहाँ पे सीधा सीधा dv/dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का क्या होता था, अगर मान लो यहाँ पे x होता, है ना, थोड़े देख ले, सोचो कि अगर यहाँ पे x होता भैंस की आँख, तो साइन इनवर्स x का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ये होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन दिक्कत ये है भाई कि ये x है ही नहीं, ये तो अंडर रूट एक्स है,
तो हम क्या बोलेंगे भाई कि अंडर रूट एक्स का स्क्वायर लगाओ फिर, है ना, एक्स नहीं है बल्कि वो क्या है, अंडर रूट एक्स है। तो हम बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं यार, तब अंडर रूट एक्स का स्क्वायर आ जाएगा ना, इतना ही तो होगा यार बदलाव, ठीक है। लेकिन फिर दिक्कत एक और है कि अब चेन रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये एक्स होता तो साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में वो होता बस, लेकिन वो तो अंडर रूट एक्स है, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव मैंने कहा था, आप याद रखना ये होता है 1/2 रूट एक्स। ये मैंने कहा था याद रखना, बहुत जगह काम आएगा, है ना। इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने आपको अलग से फॉर्मूला बताया था कि यार देखो अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आप अलग से याद रखना 1/2 रूट एक्स। हालांकि एक्स की पावर एन वाला तरीके से निकाला जा सकता है, बट यार ये बहुत जगह इस्तेमाल होता है तो आपको याद रखना ही है, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये dv/dx, ठीक है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू 1 × 1 तो 1 ही रहेगा भैंस की आँख, यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर जो 2 है ठीक है ना। देखो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर असलियत में क्या अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स होगा ना, तो ये हो जाएगा 1 - x, ठीक है। तो अगर मैं अंडर रूट के अंदर वाली चीज़ों को गुणा कर दूँ, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यार यहाँ पे अगर मैं एक्स को गुणा में लाऊँ तो x × में 1 क्यों, अरे ठीक है, क्योंकि ये भी अंडर रूट के अंदर है देखो, और ये भी अंडर रूट के अंदर है, तो मतलब ये x इधर गुणा में आ सकता है, तो x × 1 क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा माइनस ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर असलियत में क्या लिखा हुआ है, x ही लिखा हुआ है, क्योंकि अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स ही होता है। तो मतलब क्या है भाई, मतलब ये है कि जब ये x इसके पास आएगा तो यहाँ पे x ही लिखा हुआ है, ये x है भाई, x × में x क्या है, x स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर। बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है यहाँ तक। तो ये मिल गया मेरे पास dv/dx, ये मेरे को क्या मिल गया dv/dx, वो क्या मिल गया du/dx, और मुझे क्या चाहिए था, यही दोनों चाहिए थे, इसी इक्वेशन में रख दूंगा। तो ये इक्वेशन उतारते हैं, है ना, अगले पेज पे, है ना। नेक्स्ट पेज ये रहा अपना, तो नेक्स्ट पेज अपना क्या है भैया कि अपने को निकालना था dy/dx, और ये हमने निकाल लिया था इस फॉर्म में कि यार ये बराबर है du/dx प्लस dv/dx के, है ना। ये कहाँ से हमने लिखा, समीकरण 1 से। ये कौन सी समीकरण से लिखा हमने, समीकरण 1 से। तो यहाँ से dy/dx इज इक्वल टू du/dx की वैल्यू क्या है भाई, du/dx की वैल्यू है साइन, है ना, एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, थोड़ा ऊपर, है ना। यहाँ पे है साइन एक्स की पावर x log साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स, है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स की पावर x इंटू में क्या है, log साइन एक्स प्लस एक्स कॉट एक्स। एक बार चेक कर लो सही है क्या, log साइन एक्स, साइन की पावर इतना, log साइन एक्स एक्स कॉट एक्स, ठीक है ये ठीक है। अब प्लस में dv/dx भी तो है ना। अब जो प्लस में ये है इसको मैं अलग तरह से लिखता हूँ, ये वाला, है ना। तो ये भी तो है भाई प्लस में dv/dx, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू तो आसान सी है 1/2 और दिस, है ना, अंडर के अंदर x - एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आया है 1/2 अंडर रूट के अंदर x - एक्स स्क्वायर, है ना। ठीक, क्लियर होगी बात। तो ये अपने पास आ गया dy/dx, है ना। ये अपने पास क्या आया, dy/dx। ये कौन सा क्वेश्चन था, ये शायद 8वां था ना, हाँ 8वां हो गया। 2-3 और बच रहे अभी इस एक्सरसाइज में, मतलब इस लेक्चर में, है ना। 11 ही करेंगे हम, बाकी क्या हम अगले लेक्चर में करेंगे। 9वां देखो यार, है ना, 9वां देखो, क्वेश्चन नंबर 9। एक बार कैमरा चेक करो, 29 मिनट तो नहीं हुआ ना अभी, ठीक है, अभी होने वाले हैं। तो एक बार मैं रिस्टार्ट ही कर देता हूँ, 1 मिनट जो, है ना, बैटरी भी लो गई है, चेंज ही कर लेता हूँ पहले बैटरी। तो यार यहाँ देखो, यहाँ पे भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर क्या हो गया, x की पावर क्या है, साइन एक्स प्लस, और यहाँ पे क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है। अब ठीक है, एक और चीज़ कि भाई u क्या है अपना, ये रहा x की पावर साइन एक्स, और v क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स। ठीक, अब अगर हमने इतना मान लिया है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, इसको हमने क्या माना u और इसको क्या माना v,
तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स, है ना। इसको यहीं पे छोड़ दो भाई, है ना, इसको याद रखना बस ये इक्वेशन। अब यहाँ पे आओ यार, सबसे पहले डी यू बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, इससे, है ना। तो यहाँ से अपने पास u बराबर क्या है, u बराबर है x की पावर साइन x, दोनों तरफ log लें तो क्या मिलेगा, हो जाएगा log u, ये हो जाएगा साइन x log x, है ना। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ, डी यू बाई डी एक्स, क्योंकि हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, है ना। यहाँ पे दो हैं तो प्रोडक्ट टू लगेगा, पहले का साइन एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव कॉस एक्स, पहला ऐसे ही, दूसरा मतलब पहले का डेरिवेटिव दूसरे का ऐसे ही, प्लस फिर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, ठीक है भाई, लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स। तो यहाँ से अगर आप देखें तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, देखो u इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, है ना, u इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, u क्या है भाई, u ये है, सीधा मैं u की वैल्यू कर दूँ यहाँ पे, क्या है, x साइन एक्स, x की पावर साइन एक्स इंटू, है ना, x को इधर मल्टीप्लाई कर दो अगर, है ना, x को इधर अगर मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा x कॉस एक्स, x कॉस एक्स फिर लॉग एक्स प्लस में साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाई कितना x आ जाएगा, है ना। तो अगले स्टेप में क्या होगा यार, यहाँ भी x यहाँ भी x, बेस सेम है तो मतलब x की पावर एक कम हो जाएगी बेसिकली, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक स्टेप और यार कौन लिखे, है ना, इसको भी हटाओ यहाँ से और सीधा -1 कर दिया, है ना। यहाँ से आपको डी यू बाई डी एक्स मिल गया, ये हो गई अपनी इक्वेशन 2, ठीक है। अब आ जाओ इधर, ठीक, इसको थोड़ा सा इधर करते हैं, ठीक, डी यू बाई डी एक्स पता लग गया। अब जरा v देखते हैं क्या था v क्या था, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स रेज टू द पावर कॉस एक्स, है ना। दोनों तरफ लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग v इज इक्वल टू कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, कॉस एक्स लॉग साइन एक्स, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालोगे हो जाएगा 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट रूल लगाओगे, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का क्या होगा माइनस साइन एक्स इंटू में दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि लॉग साइन एक्स प्लस फिर कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा, लॉग साइन एक्स का क्या होगा, लॉग समथिंग क्या होता है 1 बाई समथिंग, तो लॉग साइन एक्स का नीचे साइन आ जाएगा पहली बात तो, इंटू फिर इस साइन एक्स का अगेन करोगे कॉस एक्स होता है, बात समझ में आ रही है, फिर से देख लो, है ना। कॉस एक्स का हो गया ये, दूसरा वाला ऐसे रहेगा, फिर पहले वाला यानी कॉस एक्स ऐसे रहा, है ना। लॉग साइन एक्स का क्या होगा, साइन नीचे चला जाएगा, फिर साइन का कॉस। इसके बाद देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी इधर जाएगा, ठीक है, वी इधर जाएगा, यहाँ पे क्या है माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, है ना। और यहाँ पर क्या है कॉस बाई साइन, है ना, कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा, कॉस बाई साइन हो जाएगा कॉट, तो ये आ गया कॉट एक्स कॉस एक्स, तो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वी की वैल्यू रखो, वी की वैल्यू है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स इसकी पावर क्या है कॉस एक्स इंटू में ये है ना, इसको माइनस वाले को बाद में लिख दो, इसको पहले कॉट एक्स कॉस एक्स मैंने यहाँ पहले लिख दिया, कॉट एक्स कॉस एक्स पहले लिख दिया माइनस, ठीक है, साइन एक्स लॉग एक्स, साइन एक्स लॉग एक्स, सॉरी लॉग साइन एक्स लॉग साइन एक्स, है ना, साइन एक्स ठीक है, साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ये आ गया भाई, ठीक है ये आ गया साइन एक्स लॉग साइन एक्स। अब देखो यार ये डी वी बाई डी एक्स आ गया आपके पास,
है ना। ये क्या चीज़ आ गई, ये आपके पास आ गई डी वी बाई डी एक्स। इसको मान लो इक्वेशन 2, सॉरी 3 है ना, सेकंड तो ये थी। अब आपको डी यू बाई डी एक्स पता है, डी वी बाई डी एक्स पता है ना, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जो कि इतना है। तो यहाँ पे आ जाओ आप, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि यार अपने को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स, सॉरी डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। ये क्या होता है, ये होगा डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से ये कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स कितना है, डी यू बाई डी एक्स ये रहा एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 है ना, एक्स की पावर साइन एक्स माइनस 1 इंटू में क्या है, इंटू में एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस क्या है साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्या है साइन एक्स, एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है। फिर डी वी बाई डी एक्स है, वो है साइन एक्स की पावर कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पर है डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से चालू हो रही है ना, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स इंटू, ठीक है, इंटू में क्या है कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स कॉस एक्स, ठीक है, कॉट एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है। एक काम कर लो, इसको थोड़ा सा इधर करोगे ना तो जगह तो बन ही जाएगी यार, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई। तो फाइनली, एक मिनट यार, है ना, नीचे ईंट है तो थोड़ा बैलेंस खराब हो गया, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, यहाँ पे आ जाओ, क्लियर होगी बात यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 भी इजी है यार, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे, है ना, यहाँ पे हम बोलेंगे माना y बराबर क्या है, x रेज टू द पावर x cos x प्लस यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, तथा u बराबर क्या मान लिया, ये मान लिया कि भाई x की पावर x cos x है, और v बराबर क्या मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है भाई। तो y क्या आ गया अपने पास यहाँ पे, है ना, y क्या आ गया अपने पास यहाँ से, u प्लस v, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स प्लस में डी वी बाई डी एक्स, है ना, इसको इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो कहीं पे, ठीक है। तो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई u क्या है, u क्या है, देखो u है x की पावर x cos x, x की पावर x cos x, है ना, दोनों तरफ log लोगे तो ये हो जाएगा log u, ये क्या हो जाएगा log u इज इक्वल टू, है ना, x cos x, x cos x log x। अब आपको क्या करना भाई, यहाँ देख लेना, ठीक है। ये तो क्या ठीक है, 1/u को डेरिवेट निकालोगे, है ना, इसका अवकलन करोगे तो अवकलज क्या मिलेगा 1/u डी यू बाई डी एक्स, है ना, x के सापेक्ष में। यहाँ पे ध्यान रखना कि भाई
एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये, तीन तीन फंक्शन नज़र आ रहे हैं। अब क्या करोगे, है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को मान लो एक ऐसा ट्रीट करेंगे u और इसको v, है ना, एक जैसा। तो मतलब पहले इसका डेरिवेटिव ये है ऐसे, जब इसका करोगे तो उसका आप देखो, मैं कह रहा हूँ, अब मैं इसको लिख के दिखाता हूँ अच्छे से, है ना। तो पहले क्या होगा, x cos x का डेरिवेटिव निकालोगे डी बाई डी एक्स, है ना, डैश लगा दिया मैंने से यार, उसमें टाइम लगेगा। log x ऐसी रहेगा, अभी मैं करा नहीं हुआ प्लस, ऐसी बस लिख के दिखा रहा हूँ प्लस। फिर ये वाला ऐसी रहेगा, यानी कि x cos x ऐसी रहेगा, और log x का हो प्लस, यहाँ लिख दोगे। अब यहाँ पे फिर से अंदर जो रहेगा ना, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा। बात समझ आ रही है, यहाँ पे अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये कहने का मतलब था। तो अब देखो यार, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पर क्या होगा इसका, है ना, इसका क्या होगा, x का हो जाएगा 1 इंटू में cos x प्लस x ऐसे ही रहेगा, cos x का होता है माइनस साइन x, है ना, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन x। यहाँ तक बात समझ में आई। और log x यहाँ पे मल्टीप्लाई में है भाई, तो वो ऐसे ही लिखोगे, ये कहने का मतलब था। इससे आगे चलोगे ना अगर आप, और इस पोर्शन का देखोगे अगर, तो यहाँ क्या मिल जाएगा, x cos x तो ऐसे ही है ना इस बार, x cos x तो ऐसे ही है ना, है ना। यहाँ पे log x का करना है, तो भाई log x का क्या होता है 1/x, ये आ जाएगा यार, ये आ जाएगा। बात समझ में आई। तो यहाँ से अगर आप देखें तो du बाई डी एक्स क्या आने वाला है, v जाएगा इधर, भाई u जाएगा इधर, इंटू, है ना, इंटू, देखो log x इंटू में cos x, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x log x माइनस x इंटू log x इंटू साइन x, है ना, x इंटू log x, x इंटू log x इंटू साइन x प्लस x से x कट गया cos x। यहाँ तक आई बात समझ में। तो यहाँ से अगर आप देखें तो du बाई डी एक्स, यू की वैल्यू क्या भाई, x की पावर x cos x, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा x की पावर x cos x। अंदर अगर आप देखें ना, इन दोनों के पास देखो cos नजर आ रहा है क्या, cos कॉमन लेना जरा यहाँ से, है ना, ये जो गुलाबी मैंने लिखा है ना, यहाँ से cos कॉमन लो, तो ये हो जाएगा cos x कॉमन लेने के बाद यहाँ बच रहा है log x, और वहाँ बच रहा है +1, ठीक है। और माइनस में जो चल रहा है भाई, ये चीज़ रहने दो, -x ये वाली चीज़, ठीक है, log x sin x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, सब कुछ ठीक है। x cos log x +1 माइनस x log x sin x, ठीक है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये हो गया। ये अभी देखो इतनी सी चीज़ आई है ना, ये हटा दो, ठीक है। हमने बस क्या किया था, लिख कर देता हूँ मैं भाई, इसमें से और इसमें से कॉमन लेके जो है वो गुलाबी वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया इतना, ये तो du बाई डी एक्स निकल गया, है ना। अब क्या करना है, v वाला पोर्शन भी सॉल्व करोगे, तो v क्या है, x² +1 डिवाइड बाई x² -1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो हमें मिलेगा v = x² +1 डिवाइड बाई x² -1, है ना, यही है ना भाई, x² +1 ऊपर है, -1 नीचे, ठीक। तो यहाँ से अगर log लोगे बहुत साइड तो हो जाएगा log v = log x² +1 माइनस log x² -1। तो यहाँ से हो जाएगा 1/v dv/dt = ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई x² +1, लेकिन फिर इसके डेरिवेटिव से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x और 1 का 0 नहीं 2x, तो 1 इंटू में 2x ऊपर 2x लिख दो यार, माइनस इसका क्या हो जाएगा भाई नीचे हो जाएगा x² -1, और x² का फिर से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा भाई, फिर से क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा भाई,
अब क्या कर सकते हैं, पहले ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो हाँ ठीक है। तो यहाँ से 1/v dv/dt, dt नहीं सॉरी dx है यार, ठीक है, dv/dx एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं भाई, इज इक्वल टू, है ना इसको करोगे तो 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब, फिर 2x इंटू -1 हो जाएगा -2x, फिर ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x और ये माइनस भी, तो -2x क्यूब, फिर 1 इंटू में -2x -2x एंड डिवाइड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ से है ना एक और स्टेप कर लेते हैं यहीं पे, है ना, ये जो v था उधर ले जाओ यार, है ना, v की वैल्यू पुट कर दो सीधा, dv/dx, v की वैल्यू क्या ये रही भाई, है ना, v की वैल्यू ये रही ना, लिख दो यहाँ पे इंटू, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इससे ये कट रहा है, -2x कितना हो गया, -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर -1। अब अगर आप देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, यहाँ से मिल रहा है dv/dx इज इक्वल टू -4x ऊपर है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस है, दोनों सेम चीज़ है, देखो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम ही तो है, सेम चीज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 का भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिल गया अपने को dv/dx, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो यार, अब देखो हमें निकालना क्या था उसकी बात करते हैं। हमें निकालना था कि dy/dx क्या होता है, ये हमने बोला था du/dx प्लस dv/dx, तो ये कितना du/dx कितना है, ये रहा du/dx है x की पावर x cos x और cos log x प्लस 1, है ना, या इसमें थोड़ी सी ज़्यादा जगह चाहिए होगी, x की पावर x cos x इंटू में cos x log x प्लस 1 cos x ब्रैकेट में log x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, फिर माइनस x log x sin x माइनस x log x sin x, इसके बाद आएगा प्लस, है ना, इसके बाद आएगा प्लस, थोड़ी जगह बन जाएगी वैसे, ठीक है, प्लस क्या dv/dx, है ना, यानी कि ये वाली चीज़, ये जो है ये वाला, है ना, ये वाला, तो ये कितना है भाई, ये है -4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर, है ना, ये है -4x, तो प्लस माइनस माइनस ये कर दिया इसको, है ना, जाएगा माइनस, ठीक है, 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। ये क्या है dy/dx, ये आ गया यार, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, है ना, यहाँ से चालू था पहले ये और उसके बाद ये। चलिए अब इस लेक्चर का, है ना, आखिरी क्वेश्चन करते हैं, बाद क्वेश्चन हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत तो वैसे ही होगी भाई, है ना, शुरुआत वैसे ही होगी कि भाई माना, है ना, यार एक काम करना ना, यहाँ ही से लिख देता हूँ कि माना y बराबर इतना मान लेना यार सीधा, है ना, ये स्टेप तो क्या ही लिखना, है ना, y उसको मान लिया तथा, है ना, शुरुआत यहीं से कर दो, माना y इक्वल टू इतना तथा u बराबर, है ना, u किसको मान लो, x cos x की पावर x को, x cos x रेज टू द पावर x को, है ना, और v किसको मान लो भाई, x
साइन एक्स रेज टू द पावर 1/x का, है ना। ये मान लो u, ये मान लो v, तो ये y कितना हो जाएगा भाई, y कितना हो जाएगा, ये है u और ये क्या है v, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, यही होगा ना। इसको इक्वेशन 1 बोल के ही छोड़ दोगे, ठीक है। अब आ जाओ, शुरू करते हैं, ठीक है। du बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे, u की मदद से। u क्या है, u क्या है भाई, u ये रहा x cos x की पावर x, दोनों तरफ log लोगे तो क्या हो जाएगा, log u, है ना। एक्सपोनेंट पहले फिर log, ये पूरा यानी कि x cos x, है ना। अब यहाँ से डेरिवेटिव निकालोगे 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। यहाँ पर फिर से इसको पहला फंक्शन मानो, इसको दूसरा फंक्शन मानो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो x का कितना हो जाएगा 1 इंटू में ये वाला ऐसे ही, यानी कि log x cos x प्लस x ऐसे ही रहेगा इसका। तो log समथिंग का क्या होता है 1 बाई समथिंग, यानी कि हो जाएगा 1 बाई समथिंग यानी x cos x। लेकिन फिर अंदर वाले का भी डेरिवेटिव निकालो, अंदर वाला मतलब इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो इसमें भी जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो यानी x का कितना हो जाएगा 1 इंटू में cos x प्लस x ऐसे ही रहेगा, cos x का माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x। समझ रहे हो भाई कितना लंबा चौड़ा जा रहा है ये, है ना। फिर से समझ लो जो नहीं समझ में आया, इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, ये वाली चीज़ ऐसी रही प्लस फिर x ऐसी रहेगा इनटू में इसका डेरिवेटिव क्या, अगर ये x होता तो 1/x आता, बट ये x नहीं है तो पूरा आ जाएगा ये। फिर क्या होगा, फिर भाई इसका, है ना, इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पर इसका डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल लगेगा अंदर फिर से, यानी अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, x का हो गया 1 इंटू में cos x, है ना, प्लस वहाँ प्लस आता, x ऐसे ही, लेकिन cos x का डेरिवेटिव माइनस है, इसलिए माइनस दिख रहा है आपको, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम देखें, तो चलो इसको ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये हो जाएगा log x cos x, x से x कट गया प्लस, है ना, यहाँ पे आना जरा, अगर मैं cos को अलग अलग डिवाइड करूँ तो cos x बाई cos x तो 1 होता है ना, 1 ही तो पता है, हाँ, तो 1 हो गया है, तो माइनस साइन x बाई cos x तो tan x होता है, साथ में x भी है तो x tan x हो गया भाई, हो गया, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट अलग से लगाने का कोई मतलब नहीं है, हटा भी सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वही तो रहना है। ये आ गया यार, तो ये क्या आया, अच्छा एक और चीज़, u को अगर मैं उधर ले जाऊँ, है ना, u को अगर मैं, है ना, ऐसे हो जाएगा ये, ठीक है भाई। तो यहाँ से क्या du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, u की वैल्यू क्या ये रही, u की वैल्यू है x cos x रेज टू द पावर x इनटू में दिस, मतलब ये पूरा, ठीक है। ये du बाई डी एक्स निकल गया अभी तक, अभी क्या निकला है ये du बाई डी एक्स, है ना। इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं एक बार, ठीक है। अगला क्या है v, क्या है x साइन x की पावर 1/x, है ना। यहाँ पे लिखते हैं v क्या है x साइन x रेज टू द पावर 1/x, log v इज इक्वल टू, है ना, एक्सपोनेंट पहले आ जाएगा 1/x एंड log क्या होगा x साइन x, है ना, x साइन x की पावर 1/x है ना भाई, ठीक। तब यहाँ पे आओ, डेरिवेटिव निकालोगे 1/v इंटू, ठीक है भैया यार बहुत टाइम हो गया,
तो यहाँ से जाएगा dv/dx। मैं गला ही बैठ रहा है मेरा बहुत देर से बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से फिर से प्रोडक्ट लग जाए यार, इसको एक फंक्शन मानो, इसको दूसरा। अब यहाँ से 1/x, पहले इसका होगा 1/x का मैंने आपको बताया, याद रखना, -1/x² होता है ना। इसका डेरिवेटिव इंटू में दिस, इंटू में क्या, log x sin x प्लस 1/x ऐसे ही रहेगा, इंटू में इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका डेरिवेटिव होगा 1/, है ना, 1/ दिस जो भी है x sin x। लेकिन अब भाई इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे आप, है ना, इसका भी डेरिवेटिव निकालोगे। क्यों, क्योंकि अगर x होता तो 1/x पे कहानी रुक जाती, बट वो x नहीं है, समथिंग एल्स है। तो यहाँ पे क्या, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल मतलब यहाँ पे देखो x sin x, x का हो गया 1, sin x ऐसे ही, प्लस इस बार x ऐसे ही रहेगा, sin x का हो जाएगा cos x। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो यहाँ से कितना, dv/dx इक्वल टू, पहली बात तो v मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे देखो नीचे x² है, यहाँ पर भी x इंटू एक्स x² तो है ना। चलो अभी वो बाद में करेंगे, थोड़ा और अच्छे से आपको समझाएगा। देखो यहाँ लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो -1 इंटू में दिस, यही रहेगा, यानी कि माइनस लॉग, आपको भी समझाएगा, टेंशन मत लो, log x sin x डिवाइड बाई x² प्लस, देखो ध्यान से देखना, 1 इंटू 1 तो 1 ही रहेगा, यानी अंदर वाली चीज़ आनी है बस, है ना। तो नीचे x इंटू एक्स क्या हो गया, x², ध्यान से देखो x², साथ में sin x भी है, बट मैं लिख नहीं रहा, क्यों, अलग अलग डिवाइड कर दो, sin x बाई sin x 1 हो गया, है ना, तो ऊपर आ गया 1, फिर से देख लो, sin x बाई sin x 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लस x cos x, है ना। मैंने x को काटना नहीं है, क्योंकि ये वाला x x² लिख दिया है, ठीक है। तो ये वाला x तो रहेगा, cos x बाई sin x cot x होता है भाई, ये आ गया। अब अगर आप इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो तो ये हो जाएगा dv/dx इज इक्वल टू v क्या है, देखो ये रहा, यानी कि x sin x की पावर है यहाँ पे 1/x, और अंदर ये माइनस वाली चीज़ बाद में लिख देंगे हम ना, सबके नीचे x² है, x²। तो पहले मैंने ये लिख दिया 1 प्लस x cot x, और ये माइनस वाली चीज़ log x sin x बाद में लिख दिया भाई, ठीक है। ये आ गया dv/dx आया ही, इक्वेशन 2 बनी अभी, नहीं 3, है ना, 2 तो ये वाली बनेगी जब हमने ये निकाला था, है ना। dv/dx पता है, dv/dx पता है, जो निकालना निकल जाएगा यार। निकालना क्या था अपने को, ठीक है, अपने को निकालना था dy/dx, है ना। अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना था dy/dx। इसके बाद देखो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx, क्या था ये था du/dx प्लस dv/dx, सही था, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx du/dx क्या देखना एक बार, dy/dx x cos x की पावर x, तो यहाँ पर है x cos x की पावर x इंटू में log x cos x प्लस 1 log x cos x प्लस 1, ये ब्रैकेट नहीं भी लगा हुआ तो चल जाएगा, ठीक है, प्लस 1 माइनस x tan x ये हो गया, है ना। तो ये इसकी वैल्यू। अब ये जो पोर्शन बचा हुआ है ना, ये वाला, इसको देखो जब, है ना, ये क्या dv/dx, ये तो यहाँ पे है, तो ये कितना है, प्लस में x sin x की पावर कितनी है, 1/x इंटू यहाँ पे क्या है 1 प्लस x cot x, 1 प्लस x cot x माइनस log x sin x डिवाइड बाई
एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई आपको ये भी समझ में आ गया होगा। ये है इसका फाइनल सॉल्यूशन, है ना। 11 सवाल यहाँ कर रहे हैं, बाकी के हम, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो टेंशन मत लेना। स्क्रीन शॉट अगर आपको लेना है इस क्वेश्चन का, तो पहले, है ना, ये स्क्रीन शॉट ले लो और फिर इसका ये वाले, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगी, टेंशन मत लेना। तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।